ब्रिटिश काल के समय एक ऐसी असाधारण घटना घटित हुई जिसने न केवल इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी बल्कि ईश्वर के चमत्कारी स्वरूप को भी उजागर किया। यह कहानी है रोज पीटर की, जो सन 1812 से 1828 तक मदुरई के कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे। मदुरई, जो अपने प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, रोज पीटर के प्रशासन के अधीन था। यह मंदिर देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है, जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला और आध्यात्मिकता का अद्भुत उदाहरण है। रोज पीटर एक ब्रिटिश अधिकारी होने के बावजूद अत्यधिक धर्मनिष्ठ और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। वे दूसरे धर्मों के प्रति गहरा सम्मान रखते थे और हिंदू रीति रिवाजों के प्रति विशेष श्रद्धाभाव प्रकट करते थे। उनके प्रशासनिक कार्यों में निष्पक्षता और ईमानदारी स्पष्ट रूप से झलकती थी। अपने कार्यालय जाते समय वे प्रतिदिन मीनाक्षी मंदिर के सामने से गुजरते थे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचते, वे अपने घोड़े से उतरते, टोपी और जूते उतारते, श्री मीनाक्षी को प्रणाम करते और जूते हाथ में लेकर मंदिर पार करते थे। इस अनोखी श्रद्धा के कारण स्थानीय लोग उन्हें पीटर पांडियन कहने लगे। यह नाम पांड्य राजाओं के सम्मानजनक शीर्षक से प्रेरित था, जिन्होंने दक्षिण भारत में लंबे समय तक शासन किया था। एक रात मदुरई में मूसलाधार बारिश हो रही थी। वैगई नदी अपने उफान पर थी और शहर के कई हिस्से जलमग्न हो चुके थे। पीटर गहरी नींद में थे, तभी अचानक पायल की मधुर झनकार ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि उनके कमरे में एक छोटी सी 3 वर्षीय बालिका खड़ी थी। वह रेशमी पावड़ा पहने हुए थी और उसके शरीर पर सुंदर आभूषण जगमगा रहे थे। बालिका ने पीटर का हाथ पकड़ा और एक मासूमियत भरी आवाज में कहा, पीटर आओ, पीटर आओ। अचानक एक अज्ञात शक्ति के प्रभाव में पीटर उसके पीछे पीछे बाहर निकल आए। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, भयंकर बिजली उनके घर पर जा गिरी और वह पल भर में धराशायी हो गया। पीटर अवाक खड़े थे, यह सोचते हुए कि यदि वह बालिका उन्हें ना जगाती तो आज वे जीवित ना होते। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बालिका मंदिर की ओर दौड़ती हुई दिखाई दी, पर उसकी पायल की आवाज उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई। पीटर को पूरा विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी मीनाक्षी थी, जिन्होंने उसे बचाने के लिए इस रूप में दर्शन दिए थे। इस चमत्कारी अनुभव के बाद पीटर का देवी के प्रति समर्पण और भी गहरा हो गया। पीटर ने देवी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सोने की एक जोड़ी पादुका भेंट करने का निर्णय लिया। इन पादुकाओं को मानिक, पन्यास, हीरे और अन्य कीमती रत्नों से सजाया गया और उनके पीछे पीटर का नाम उकेरा गया। आज भी मीनाक्षी मंदिर के चिथिराई उत्सव के दौरान पंचमी तिथि पर जब देवी मीनाक्षी अपने अश्व वाहन पर सवार होती है, तब यही पादुका उनके चरणों में सजाई जाती है। इन्हें पीटर पादुकम के नाम से जाना जाता है। एक अन्य घटना भी प्रसिद्ध है, जब रोज पीटर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था और अंग्रेजी डॉक्टरों ने भी उन्हें जवाब दे दिया था। एक रात पीटर ने सपने में देवी मीनाक्षी को देखा, जिन्होंने उन्हें एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी का रस पीने का संकेत दिया। अगली सुबह जब पीटर जागे तो उनके द्वार पर एक साधु आया। साधु ने बिना कुछ पूछे वही जड़ी बूटी उन्हें दे दी। साधु ने कहा कि यह देवी मीनाक्षी का प्रसाद है, कृपया इसे ग्रहण करें। पीटर ने जड़ी बूटी का रस पिया और चमत्कारिक रूप से कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गए। इस घटना ने देवी मीनाक्षी के प्रति पीटर के विश्वास को और भी बढ़ा दिया और उन्होंने मंदिर के लिए एक और सोने का दीपक भेंट स्वरूप अर्पित किया। कहते हैं कि एक बार मदुरई में भीषण सूखा पड़ा, जिससे नगर वासियों के साथ साथ प्रशासन भी अत्यंत चिंतित था। रोज पीटर ने मंदिर के पुजारियों के साथ मिलकर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया और देवी मीनाक्षी से वर्षा के लिए प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से पूजा समाप्त होते ही आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। यह दृश्य देखकर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। पीटर स्वयं इस चमत्कार के साक्षी बने और उन्होंने मंदिर के जलाशय के पुनर्निर्माण के लिए एक बड़ी धनराशि दान की। यह घटना मदुरई के लोगों के लिए देवी मीनाक्षी की कृपा का जीता जागता प्रमाण बन गई। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी चिदम्बरम पिल्लई को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुनाई थी। पूरे मदुरई में इस निर्णय से शोक की लहर दौड़ गई। फांसी से एक रात पहले रोज पीटर को स्वप्न में देवी मीनाक्षी के दर्शन हुए। देवी ने उन्हें आदेश दिया, चिदम्बरम को मुक्त कर दो, अन्यथा यह नगर गंभीर संकट में पड़ जाएगा। यह सपना इतना वास्तविक था कि पीटर पसीने पसीने होकर जाग गए। अगले ही दिन पीटर ने कोर्ट द्वारा चिदम्बरम पिल्लई की फांसी की सजा को रद्द करवा दिया और उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। इस घटना ने पूरे मदुरई में देवी मीनाक्षी की अलौकिक कृपा और पीटर की भक्ति की चर्चा को और अधिक प्रबल कर दिया।
एक और चमत्कारी घटना का उल्लेख मिलता है जब मदुरई में एक रहस्यमय महामारी फैल गई थी जिससे नगर के लोग अत्यंत भयभीत थे। पीटर ने देवी मीनाक्षी से प्रार्थना की और उनके आशीर्वाद के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान एक दिव्य प्रकाश मंदिर के गर्भगृह से निकलता हुआ दिखाई दिया और धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गया। चमत्कारिक रूप से अगले ही दिन महामारी का प्रभाव कम हो गया और लोग तेजी से स्वस्थ होने लगे। इस अद्भुत घटना ने पीटर के विश्वास को और अधिक मजबूत कर दिया और उन्होंने मंदिर के विकास के लिए और भी अधिक योगदान दिया। रोज पीटर ने सेवानिवृत्ति के बाद इंग्लैंड लौटने से इनकार कर दिया और जीवन के अंतिम दिनों तक मदुरई में ही रहे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार मीनाक्षी मंदिर के सामने किया जाए ताकि वे सदैव देवी के सानिध्य में रह सके। उनकी यह इच्छा पूरी की गई और आज भी उनका समाधि स्थल मंदिर के निकट स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि पीटर की इस समाधि स्थल के पास खड़े होकर जब भी कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने रोज पीटर के समाधि स्थल के पास दिव्य प्रकाश और मधुर पायल की ध्वनि का अनुभव किया है। यह घटनाएं आज भी श्रद्धालुओं को यह विश्वास दिलाती है कि देवी मीनाक्षी की कृपा कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं होती। रोज पीटर की यह कहानी आज भी हजारों लोगों के लिए आस्था और विश्वास का स्रोत है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आए और हमारा विश्वास अडिग हो तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। देवी मीनाक्षी के इस चमत्कार ने रोज पीटर के जीवन को ही नहीं बदला बल्कि लाखों लोगों के हृदय में विश्वास और भक्ति की ज्योति जला दी। जय मां मीनाक्षी।